हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड मस्ट बी इन गुड हेल्थ। सो दोस्तों, अगर आप 2026 में ये एसएपी में अपना करियर बनाना चाहते हैं और उसमें भी एसएपी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है एसएपी एफआईसीओ, जिसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है, अगर आप उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं और आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं कि एसएपी में मुझे फाइनेंस में कौन कौन से मॉड्यूल सीखने चाहिए, एज ए फ्रेशर मेरी कितनी सैलरी मिलेगी मुझे इंडिया में, एज ए फ्रेशर मुझे जॉब मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, और भी बहुत सारे सवाल जो आपके दिमाग में चल रहे हैं कि एसएपी से मुझे मेरे करियर को क्या बूस्ट अप मिल सकता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड। इसमें आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे जो आपको कोई भी यूट्यूब, कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी इंस्टा या फेसबुक नहीं दे पाएगा। अब हम बात करते हैं कि एसएपी एफआईसीओ है क्या। तो फ्रेंड्स, चाहे वो आईटी इंडस्ट्री हो, चाहे वो नॉन आईटी इंडस्ट्री हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री हो, चाहे वो रिटेल इंडस्ट्री हो, किसी भी तरीके की इंडस्ट्री हो, फाइनेंस कभी खत्म नहीं होता। इसीलिए फाइनेंस बहुत ही स्टेबल करियर देता है एंड लॉन्ग टर्म करियर देता है। तो एसएपी में जो लोग फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं और एसएपी में आना चाहते हैं, जिन्होंने बीकॉम किया है, जिन्होंने एमकॉम किया है और वो फाइनेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो मेरा सजेशन है उनको कि आप एसएपी ज़रूर कीजिए और फाइनेंस में अपना करियर आगे लेकर के जाइए, क्योंकि फाइनेंस कभी ख़त्म नहीं होगा पूरी इंडस्ट्री से। ये कोई सीजनल स्किल नहीं है, लॉन्ग टर्म एंड स्टेबल स्किल। अब फ्रेंड्स, आप ये सोचते होंगे कि एफआईसीओ में हमको क्या सिखाया जाता है या हमें क्या सीखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, एफआई और सीओ ये दो अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। अगर मैं एफआई की बात करूं तो ये फाइनेंस है, सिंपल फाइनेंस जिसे हम कहते हैं S4 हाना में, एंड सीओ स्टैंड्स फॉर कंट्रोलिंग। तो फाइनेंस में जो हम सीखते हैं वो हम सीखते हैं द कॉन्फ़िगरेशंस रिलेटेड टू दी AR अकाउंट्स रिसीवेबल, AP अकाउंट्स पेबल, बैंक अकाउंटिंग, एसेट अकाउंटिंग, जनरल लेजर, ये सारी चीज़ें हम फाइनेंस में सीखते हैं। और अगर हम कंट्रोलिंग की बात करें तो कंट्रोलिंग में हम प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग, कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, कोपा, ये सारी चीज़ें सीखते हैं। इसके पीछे एक मैं आपको बहुत सीक्रेट ट्रुथ बताता हूँ आज की इंडस्ट्री का। जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं पूरे इंडिया में या पूरे दिल्ली एनसीआर में, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, सब ये कहते हैं कि हम आपको एफआई और सीओ दोनों पढ़ाते हैं, लेकिन ट्रुथ ये है या सच्चाई ये है कि वो सिर्फ फाइनेंस पढ़ाते हैं, सीओ टच भी नहीं करते। जितने भी फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं जो एसएपी एफआईसीओ सीखते हैं, उनका कंट्रोलिंग पार्ट वीक रह जाता है। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट कंट्रोलिंग पार्ट को कवर ही नहीं करते हैं, वो पढ़ाते ही नहीं हैं। उसकी वजह से वो इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते। हमारे यहाँ एफआई प्लस सीओ दोनों को इंक्लूड किया जाता है। हमारे यहाँ जो कोर्स कैरिकुलम है उसमें दोनों चीजें बराबर से पढ़ाई जाती हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कंपनी, राइट। अब फ्रेंड्स, 2026 के लिए मैं फाइनेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं जो बहुत ही रेयरली इंस्टीट्यूट्स आपको बताएंगे। 2026 में अगर हम फाइनेंस S4 हाना में सीख रहे हैं तो हमें न्यू जीएल क्रिएशन जरूर सीखना है। हमें फ्यूरी एप्स विद इंटीग्रेट विद अवर फाइनेंस मॉड्यूल वो जरूर सीखना है, क्योंकि बैंक अकाउंटिंग हमारी पूरी फ्यूरी पे है। हमें इंटीग्रेशन विद MM SD, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हेन वी आर डूइंग द SAP FICO कोर्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। SAP फी को नहीं समझना है, एंड टू एंड बिजनेस का फ्लो समझना है। केवल SAP FICO सीख के कुछ नहीं होगा। हमें एंड टू एंड जो कंपनीज बिजनेस कर रही हैं या उनका बिजनेस किस तरीके से चल रहा है, हमें वो कैप्चर करना है, क्योंकि फाइनेंस इज द बैकबोन ऑफ एनी इंडस्ट्री। तो जो कैंडिडेट्स या जो स्टूडेंट्स सिर्फ FICO की स्क्रीन देख लेते हैं, स्क्रीन रट लेते हैं, उनको समझते नहीं हैं, उनके लिए SAP FICO नहीं है। They cannot grow into the SAP FICO and into the SAP industry. So end-to-end flow अगर आप समझेंगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे, एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, स्काई इज द लिमिट। अगर आपको अकाउंटिंग क्लियर नहीं है
तो एसएपी आपको सिर्फ रटना पड़ेगा, रटने से काम नहीं चलेगा फ्रेंड्स। एसएपी आप समझिए, एसएपी आपको समझना पड़ेगा। अब एसएपी में क्या समझना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल एंट्री सीखिए, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट सीखिए कि वो किस तरीके से पोस्ट होंगे। बैलेंस शीट बनाना सीखिए कि एसएपी में हम किस तरीके से बैलेंस शीट मेंटेन करते हैं या बनाते हैं। एसएपी में जीएसटी किस तरीके से लगता है, हम जीएसटी किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ये सीखिए। केवल स्क्रीन देखने से कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगा। रियल टाइम सिनेरियो सीखिए, कस्टमर की बिलिंग किस तरीके से बनेगी, वेंडर का इनवॉइस का पेमेंट हम किस तरीके से करेंगे, ये सारी चीज़ें सीखिए। इनसे वैल्यू एडिशन होगा। मंथ एंड क्लोजिंग सीखिए, प्रॉफिट सेंटर बैलेंसिंग सीखिए। इंटरव्यू में 99% यही पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो प्रोजेक्ट का एक्सपोजर है। आपको ये सीखना है कि प्रोजेक्ट किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है इंडस्ट्री में। अगर कोई एसएपी का प्रोजेक्ट है तो उसमें टेस्टिंग कैसे होती है, उसमें यूएटी कैसे होती है, उसमें बिजनेस ब्लूप्रिंट कैसे डिज़ाइन होते हैं, उसमें बिजनेस के साथ कम्युनिकेशन कैसे होता है। इवन अगर आप ये भी सीख सकते हैं कि ईमेल कम्युनिकेशन में हम किस तरीके के वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो वो भी सीखिए, क्योंकि ये आपको 100% नौकरी दिलवाएगा। और ये प्रोजेक्ट एक्सपोजर वाला पार्ट आपकी ट्रेनिंग में मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स में नहीं सिखाया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है एसएपी में ग्रो करने के लिए। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि इंडिया में व्हाट इज द सैलरी रियलिटी। अगर मैं फ्रेश ग्रेजुएट्स की बात करूं, एज ए फ्रेशर मैं बात करूं, तो 2.5 से 4.5, 5 एंड 6 तक मेरा पैकेज मुझे बहुत आराम से मिल सकता है। एसएपी में जो सैलरी एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो डबल की होती हैं। whatever you have the experience, you can just get the double the salary package. Let's say अगर आपका एक्सपीरियंस 5 साल है तो आप आराम से 10 से 12 लाख का पैकेज ले सकते हैं। इसके पीछे एक हिडन ट्रुथ है, मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं सर्टिफिकेशन कर लूँ तो सर्टिफिकेशन करने से मेरी सैलरी बढ़ जाएगी या मुझे जॉब मिल जाएगी। सर्टिफिकेशन से कभी जॉब नहीं मिलती, सर्टिफिकेशन से कभी सैलरी नहीं बढ़ती। सैलरी बढ़ती है आपकी नॉलेज से, सैलरी जॉब मिलती है आपकी नॉलेज से, सैलरी बढ़ती है आपके प्रोजेक्ट एक्सपोजर से या आपके प्रोजेक्ट एक्सपोजर वाली नॉलेज से। तो बिलीव मी फ्रेंड्स, आप कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिकली आप एसएपी को सीख पाएं वो सीखिए, थ्योरेटिकली काम नहीं आता है। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि एसएपी का कोर्स करने के बाद जॉब कैसे मिलेगी। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं मैं सर्टिफिकेशन कर लूँ मुझसे जॉब मिल जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं मैं सीवी अपलोड कर देता हूँ नौकरी पे, मॉन्स्टर पे, उससे मुझे जॉब मिल जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि मुझे लिंक्डइन पे मेरे बहुत सारे कनेक्शंस हैं, मैं उनको अगर अप्लाई कर दूंगा तो जॉब मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। तो अब जॉब पाने के लिए एसएपी वर्ल्ड में क्या काम करता है? तो दोस्तों, एसएपी वर्ल्ड में काम करता है एक तो रेफरेंस। अगर आपका कोई बहुत अच्छा नोन है जो अपने एसएपी इंडस्ट्री में काम करता है, किसी भी आईटी कंपनी में, किसी भी बड़ी फर्म में, तो आप उसको अपना सीवी भेज सकते हैं। लेकिन सीवी बनाना भी एक कला है, एक स्किल है, एक आर्ट है। सीवी में जो आप अपनी एसएपी में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रखेंगे उनको आप प्रॉपर लिखिए, उनको आप प्रॉपर प्रोजेक्ट के डिस्क्रिप्शन के साथ लिखिए। वो बहुत हेल्प करता है आपका सीवी शॉर्टलिस्ट करने में। अपने इंस्टीट्यूट से कहिए या अपने मेंटोर से कहिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक इंटरव्यूज़ हो सकते हैं आप मॉक इंटरव्यूज़ दीजिए। हम अपने स्टूडेंट्स को मॉक इंटरव्यूज़ दिलवाते हैं। आप कोशिश कीजिए कि एसएपी टेस्टिंग के रोल में या एसएपी सपोर्ट के किसी प्रोजेक्ट के रोल में आप एंट्री करें, उसमें फिर भी एंट्री कंपैरेटिवली ईजी है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपकी जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए वो एक कंसल्टेंट लेवल की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ्लुएंसी चाहिए इंग्लिश में, लेकिन हाँ, फिर भी अगर आपसे एचआर पूछता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो कम से कम आप अपने बारे में इंग्लिश में उसे बता सकें। इस लेवल का इंग्लिश आना चाहिए। दिस इज गुड फॉर योर ग्रोइंग, दिस इज गुड फॉर योर ग्रोथ, दिस इज गुड फॉर योर करियर। धीरे धीरे एटमॉस्फेयर के साथ आप ऑटोमेटिकली इंग्लिश सीखते चले जाएंगे। पर जॉब पाने के लिए, फर्स्ट ब्रेक पाने के लिए एक अच्छी कंसल्टिंग लेवल की इंग्लिश चाहिए। अब मैं आपको एक फाइनल एडवाइस देता हूं। एसएपी में
पूरे इंडिया में लोग, कितने भी कॉलेजेस हैं, कितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, वो 10,000 रुपए से लेकर के 4 लाख रुपए तक का कोर्स करा रहे हैं। तो अगर आपको कोई एक अच्छा लेवल की ट्रेनिंग चाहिए, जहां पे आपके ट्रेनर्स भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हों और जहां पे अच्छे से एलेबोरेट करते हों, एक्सप्लेन करते हों, तो आप कम से कम 40 से 50,000 रुपए का बजट बना के चलिए। इतने में आपको एक परफेक्ट लेवल की ट्रेनिंग एसएपी इंडस्ट्री में मिल पाएगी। 10,000 वाली ट्रेनिंग आपको पसंद नहीं आएगी। एंड एज अ फ्रेशर अगर आप एसएपी में करियर स्टार्ट कर रहे हैं तो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख वाली ट्रेनिंग भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी आप 40 से 50,000 रुपए का बजट लेकर के चाहिए अगर आपको अच्छे लेवल की ट्रेनिंग चाहिए। सेकेंडली इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप लॉन्ग टर्म प्लान बना रहे हैं और आप लॉन्ग टर्म एसएपी में एक स्टेबल करियर देख रहे हैं तो एफआईसीओ बहुत ही सॉलिड चॉइस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसके लिए आप प्रैक्टिकल एक्सपोजर पे ध्यान दीजिए, सिर्फ थ्योरी एक्सपोजर पे ध्यान मत दीजिए। बिजनेस सिनेरियोस पे ध्यान दीजिए, एंड टू एंड लॉजिकल फ्लो पे ध्यान दीजिए। ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एसएपी में शॉर्टकट मत ढूंढिए, रोड मैप को फॉलो कीजिए। दुनिया की कोई ताकत आपको एसएपी इंडस्ट्री में घुसने से नहीं रोक सकती है। अगर आप एसएपी के किसी भी मॉड्यूल में या एसएपी एफआईसीओ में कोई भी किसी भी तरीके की ट्रेनिंग चाहते हो, अच्छे से अच्छा कोई गाइडेंस चाहते हो, कोई रोड मैप चाहते हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे पर्सनली आप कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन में नीचे फ्लो हो रहा है। आप कमेंट बॉक्स में एसएपी लिख सकते हैं, मैं आपको खुद कनेक्ट करूंगा। गुड बाय।